अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi 9A की अनबॉक्सिंग, जो कि पाकिस्तान के अंदर 14,500 के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्तों ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। MediaTek की तरफ से Helio G25 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ 2GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज, मतलब कि 232 का वेरिएंट देखने को मिलता है, और 10 वाट की फास्ट चार्जिंग विद 13 मेगापिक्सल बैक कैमरा। दोस्तों बेसिकली ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, और इस रेंज के अंदर ऐसी चीज़ प्रोवाइड करना एक बहुत अच्छी बात है, और वो भी इतनी कम प्राइस के अंदर। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं डब्बे के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये जो फ़ोन है ये एक्चुअली कैसा देखने को मिलता है, क्या ये एक बेहतर फ़ोन है 15,000 के अंदर या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे दबा दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इसी तरह की मोबाइल अनबॉक्सिंग के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ होंगी आप तक पहुँचती रहेंगी। दोस्तों रेडमी वालों का एक नारा है कि बड़ी बैटरी अच्छी स्क्रीन आपको इस फोन के अंदर दी गई है, वो भी देखेगा कितनी अच्छी बैटरी और कितनी बड़ी बैटरी दी गई है। और यहाँ दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ अंगूठे का निशान आ रहा होगा, जिस तरह ऊपर अंगूठा बना है उसे दबा दे, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे बहुत दिल को सुकून हो जाता है। तो दोस्तों ये अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सामने की तरफ Redmi 9A लिखा देखने को मिल रहा है। टेक्सीरात की तरफ से आपको जो है पाकिस्तान के अंदर वारंटी प्रोवाइड की गई है। सामने की तरफ सब कलर्स मेंशन है, और बैक की तरफ आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। 232 का वेरिएंट यहाँ देखने को मिल रहा है, ऊपर डब्बे के ऊपर मेंशनड है। तो यहाँ डब्बे को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये तो पहले आपको वारंटी कार्ड देखने को मिल गया, और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कटर की, क्योंकि यहाँ इसकी जो पैकिंग है इसे ओपन करना है। तो सील को ओपन कर लेते हैं, पैकिंग खोल लेते हैं, और यहाँ आपको मिल रहा है Redmi 9A का बॉक्स विद फ़ोन। तो फ़ोन को निकाल लेते हैं ध्यान से, क्योंकि हर बार हम फ़ोन गिरा देते हैं, तो इस बार ध्यान से निकालेंगे। तो फ़ोन जो है ब्लैक कलर में है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है फ़ोन। सामने की तरफ स्पेसिफिकेशन हैं, साइड पर रख देते हैं। तो इसके अंदर आपको कुछ बुकलेट्स देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी मोटी तगड़ी बुकलेट्स है यार, इतनी ज़्यादा मोटी। और साथ ही साथ आपको एक सिम इजेक्टर टूल और साथ ही माइक्रो USB की केबल देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अच्छी क्वालिटी की है। और साथ ही एक चार्जर देखने को मिल रहा है, तो इसकी रेटिंग चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो चार्जर है ये 10 वाट का चार्जर है। जी हाँ दोस्तों, 2 एम्पेयर 10 वोल्ट्स पे ये जो है चार्जर काम कर रहा है। और यहाँ तो कुछ लुको के नहीं रखा हुआ इन्होंने, टीलो नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ खाली है डब्बा। अब इस साइड पे रख देते हैं, सेटअप कर लेते हैं फ़ोन को, जल्दी जल्दी उंगलियाँ चला लेते हैं। और यहाँ दोस्तों सेटअप हो चुका है फ़ोन, सब कुछ ओके मोके हो चुका है। अब देखते हैं फ़ोन के अंदर क्या है, पहले बाहर देख ले। बल्कि तो बाहर है, बैक की तरफ सिंगल कैमरा देख सकते हैं, शाइनी लुक है, एक स्टिप्स डिज़ाइन है, Redmi लिखा हुआ है ऊपर, और ये एक रगेड डिज़ाइन है। और बैक की तरफ, नीचे की तरफ बल्कि माइक्रो USB पोर्ट, स्पीकर, और ऊपर की तरफ एक खड्डा, एक मगोरी जिसको आप कह सकते हैं, एक 3.5 जैक, और यहाँ ट्रिपल सिम स्लॉट आपको देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 2 सिम, एक मेमोरी कार्ड एक ही टाइम में लगा सकते हैं इस फ़ोन के अंदर। और यहाँ दोस्तों आपको बताता चलूँ, ये जो फ़ोन है ये एंड्रॉयड वर्जन कौन के साथ आता है। और इसके अंदर एक और बात कि इसके अंदर आपको 12 का जो MIUI 12 का उसका सपोर्ट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ एंड्रॉयड 10 इसके अंदर अवेलेबल करवाया गया है। और यहाँ दोस्तों कुछ ज़रूरी टेस्टिंग, फेस अनलॉक इसके अंदर है, क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो फेस अनलॉक टेस्ट कर लेते हैं, फेस अनलॉक कैसा काम करता है, तेज़ है कि नहीं है। दोस्तों यहाँ फेस अनलॉक को हम टेस्ट कर लेते हैं। फ़ोन को पहले बंद करते हैं, फिर फेस अनलॉक जो टेस्ट हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ थोड़ी सी मैं पंगे लेने की कोशिश कर रहा था, तो फ़ोन बंद हो गया, तो फेस अनलॉक फौरी ओपन हो गया। फेस अनलॉक कोई भी टाइम नहीं लेता है, फ़ौरन ओपन हो जाता है। और मैंने लो लाइट कंडीशन के अंदर चेक किया, ठीक चल रहा था। तो एक फ़ोटो खींच लेते हैं और देख लेते हैं डिटेलिंग कैसी आ रही है बैक कैमरे से। चार्जर के अंदर जूम करते हैं, और जो लिखा हुआ है वो आसानी के साथ पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि डिटेलिंग आपको अच्छी देखने को मिलती है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, तो फ़ोन जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो फ़ोन काफ़ी शाइनी आपको बैग प्रोवाइड कर रहा है, ये मतलब कि रगेड किस्म की बैग है, आप देख सकते हैं। आपको आवाज़ भी महसूस होगी, इस तरह कुछ हो रहा है इसके अंदर। मतलब कि ये जो बैग प्लास्टिक है ये पैटर्न में आता है, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बैग जो है प्लास्टिक की है, तो यहाँ ऐसा प्लास्टिक लगाया गया है जहाँ आपको स्क्रैचेस ना होने के बराबर देखने को मिलेंगे। और बैक की तरफ यहाँ 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, सिंगल कैमरा है, और यहाँ फ्रंट की तरफ सिंगल सेल्फी कैमरा है। दोस्तों कुछ लाइव फोटोज हो जाए जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको कैसी फोटोज प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रंट कैमरा से एक कैप्चर कर लेता हूं। तो फ्रंट कैमरा से एक फोटो ले ली है, अब एक बैक कैमरा से ले लेते हैं। दोस्तों 2 फोटोज हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि कैसी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करें। दोस्तों एक बेसिक फोन है, आपको नॉर्मल क्वालिटी ही प्रोवाइड करेगा, कोई हाई एंड क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई अच्छे कलर्स नहीं प्रोवाइड करेगा, पर एक नॉर्मल आपको जो है क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। और अच्छी बात ये अंदर देखने को मिली कि इसके अंदर MIUI 12 इसके अंदर आपको इनबिल्ट देखने को मिलता है। और इसकी जो स्पीड है, ज़ाहिर बात है थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि 2GB रैम है और एक हल्का प्रोसेसर लगाया
गया है। ये प्रोसेसर, मैं एक और बात आपको बता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर जितने भी फोन लॉन्च हुए हैं, पहला ऐसा फोन है जिसके अंदर ये प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप अब मैं इसके ऊपर गेमिंग भी टेस्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसकी गेमिंग जो है वह कैसी परफॉर्म करती है। दोस्तों इस फोन के अंदर कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, जो कि एक ड्रॉबैक है इसके लिए। तो दोस्तों इसका जल्दी फुल रिव्यू और कैमरा टेस्ट भी पोस्ट हो जाएगा। कैमरा टेस्ट मेरे ख्याल में इसका कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप बताइए, क्योंकि सिंगल कैमरा है फ्रंट बैक की तरफ, कोई खास इसका रिजल्ट नहीं होगा। तो कैमरा टेस्ट इसका करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो भी बताइएगा मुझे कमेंट्स के अंदर। और साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा क्या इसका गेमिंग रिव्यू करना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ इस तरह वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बता दें। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।